नमस्कार दोस्तों सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से और शांति तरीके से बैठ के आप सुन रहे हो। बहुत लंबे टाइम तक आपने बैठ के सुना है और बहुत शांति बनाए रखे हो। मैंने आज तक ऐसा शो, मैं पिछले 7-8 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के शो देखे और जिस कंपनी में मैं पिछली बार था उस कंपनी के भी शो देखे, लेकिन जो आज का शो है ये हिंदुस्तान में ऐसी कोई कंपनी ऐसा शो कभी नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं कर पाएगी। मैं ये देख के दंग हूं कि एक भी आदमी हिल नहीं रहा है, एक भी आदमी अपनी नजरें नहीं हटा रहा है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। पता नहीं कौन सी उम्मीद लगा के आप बैठे हो कि आज हमें पता नहीं क्या मिलने वाला है। तो मैं आपको यकीन दिला देता हूं, इस शो के जाने के बाद यहां पर बैठे हर शख्स की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरा नाम भीषम चौहान और एक छोटे से गांव का मैं रहने वाला हूं। सभी जितने भी लीडर आए सभी गांव से ही बिलोंग करते हैं और यहां पर 90% लोग जितने भी बैठे हैं वो भी गांव से ही बिलोंग करते हैं। हर किसी के पीछे कोई ना कोई दुख भरी कहानी है, मेरे पीछे कोई दुख भरी कहानी नहीं थी। मैं कंफर्ट जोन में जीने वाला बंदा था, मैं हर पल का मजा लेने वाला बंदा था। ना मुझे गरीबी से मतलब था, ना अमीरी से मतलब था, मुझे जो पल मिल जाए उसी में ही मजा लेने वाला बंदा था। मैं किसी की कोई रेस्पेक्ट नहीं करता था, कोई इज्जत नहीं करता था, बातें करने का मेरे अंदर कोई ढंग नहीं था, गाली गलौज देके मैं बातें करता था। जिस दिन मेरे सामने मेरे गुरु आए, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बताया, प्लान तो पहले ही देख लिया था, लेकिन जब मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा एक बार देख के आता हूं ये होता क्या है। डियर फ्रेंड, जब मैंने देखा एक आर्मी मैन 200 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, 200 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, उस ट्रेनिंग में 100 से ज्यादा लोग रो रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग कमिटमेंट कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं सर आपके साथ है। दोस्तों मैं दंग रह गया, मैं पढ़ा लिखा आदमी दंग रह गया। मैंने पहले सोचता था या तो 10वीं 12वीं पास अनपढ़ लोग ये बिजनेस करते होंगे, लेकिन जब मैंने उस आर्मी मैन को देखा कि वो इस तरीके से लोगों को से बात कर रहा है, लोगों की जिंदगी बदलने की बात कर रहा है, तो दोस्तों मुझे पता चला वो हमारे गुरु संजीव सर है। मैं पूरी नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया में अगर किसी एक आदमी से इंप्रेस हुआ हूं, किसी एक आदमी के पीछे पागल हूं, तो सिर्फ वो एक ही आदमी है, मेरे गुरु संजीव सर। मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूं, पूरी दुनिया में झंडा लहरा सकता हूं, लेकिन संजीव सर को कभी नहीं जीत सकता। मैं जब भी इनसे मिलता हूं, मेरा मैंने जब स्टूडेंट लाइफ में ये बिजनेस शुरू कर दिया था, कुछ पैसे आए एंजॉय किया, फिर कुछ पैसे आए फिर एंजॉय किया, काम कम और पैसे ज्यादा जेब में होते थे तो मैं काम कम करता था, नेटवर्क मार्केटिंग को समझ ही नहीं पाया। एसएलपीएस में आया, एसएलपीएस में काम किया, सर ने बोला बेटा तू एक काम कर, बस एक बार कैपिंग लगा दे। मेरे को समझ में आई एक बार कैपिंग लगानी है, तो मेरे ट्रिपल डायमंड था, एक बार मैंने कैपिंग लगा दी। सबसे पहले कंपनी में मैंने कैपिंग लगाई, 150 आईडी मैंने एक वीक में भेजी सर के कहने पे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कैपिंग तो हर वीक लगानी पड़ती है। मैंने सोचा इस हफ्ते 1.5 लाख आ गए, अब इनका एंजॉय कर लूं, बाद में फिर काम करूंगा। आप बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जो काम करते हैं, एक हफ्ते चेक बना और अगले हफ्ते सोचते हैं इस हफ्ते तो 50,000 का चेक बन गया, अब मेरा बिजनेस चलेगा बहुत बढ़िया, अब कोई टेंशन नहीं। सोचते हैं कि नहीं सोचते? लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर जीरो का हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। इसका मतलब है तुम्हारी जिंदगी में जरूर कोई सुख नहीं बैठा है, तुम्हारी जिंदगी में जरूर कोई मंत्रा बैठी है।
लंगड़े आदमी ने पूरी महाभारत में युद्ध करवा दिया, लाखों लोगों को मरवा दिया। या संभव तो वो सुकनी तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर सकता है। वो बोल सकता है तू ये काम मत कर, बेकार है ये काम, छोड़ दे, कुछ भी नहीं है, ये कंपनी वाले खुद पैसे कमाते हैं, तुम नहीं कमा पाओगे। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। अरे मंत्रा नहीं होती तो भगवान को भी वनवास नहीं मिलता। अब सोचो, जब वे बुरे लोग, बुरी सोच वाले लोग, छोटी सोच वाले लोग भगवान को वनवास दिला सकते हैं, तो हम और तुम क्या चीज है? हम और तुम क्या चीज है क्या? मेरी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे आए, ऐसे आए, समझ नहीं पाया, बाद में समझ आया, अरे ये तो बुरी संगत है यार। अब मैं काफी देर से यहां बैठा था, करोड़पतियों को देख रहा था, उनकी स्पीच सुन रहा था, लखपतियों को देख रहा था, इतने अच्छे माहौल को देख रहा था, तब समझ में आया यार माहौल तो ये है, संगत तो ये है। संगत तो ये है, लेकिन क्या करें, यहां से बाहर जाके फिर भांति भांति के लोग मिल जाते हैं और फिर हम कहते हैं हाँ देखा था 100। अरे देखा है तो देख के जाओ ढंग से। 2.5 करोड़ रुपया 2 साल में 2.5 करोड़, बताना जरा कोई खड़ा हो कि मेरे गांव में किसी ने कमाए हो तो बता सकता है कोई? कमाए किसी ने? अरे 2 नंबर का काम करके लूटपाट के भरे कमा लिए हो, लोगों को ठीक करके किसी ने नहीं कमाए। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, सर कर दूं? 2 मिनट ले लूं? एक बहुत बड़ा राक्षस जैसी सोच वाला बंदा था। उसने बोला कि भाई मुझे तो अब एक काम करना है, 1000 आदमियों की उंगली काटनी है और उनकी उंगली की माला बना के अपने गले में डाल के घूमूंगा। अब सोचो, उसने जब ये बात सोची तो वो क्या किया, लोगों को मारने लगा, जो भी उस रास्ते में जाता उसको पकड़ के मारने लग गया। सबको पता चल गया कि भाई एक बंदा है जो लोगों को मार के उनकी उंगली की माला बना के गले में डाल लेता है। अब सब लोग डरने लगे, उस रास्ते पे जाने लगे और उस बंदे का नाम रख दिया उंगली माल। क्या रख दिया? भैया उस रास्ते पे मत जाना, वहां उंगली माल रहता, मार के खा जाता है, उंगलियों की माला बना लेता है। पूरी प्रजा डरने लग गई, समाज डरने लग गया, अब उस रास्ते पे कोई नहीं जाए। उसने धीरे धीरे मार मार के 999 कर दिए, अब एक बच गया। क्या बच गया? अब तो लोगों ने घर से ही बाहर निकलना बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो 1000 में मैं हूं। अब तो कोई उस रास्ते पे जाए ही ना, वो बेचारा तड़पता रहे कब कोई आए, कब मैं 1000 बंदों की माला बनाकर पहनूं। अब वो तड़पने लग गया, साल हो गया, 2 साल हो गए। अब एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आ जाते हैं और महात्मा बुद्ध से बोला, महाराज इस गांव में क्यों आ गया? यहाँ तो उंगली माल रहता है और वो तुम्हें मार के तुम्हारी उंगली काट के माला बना के पहन देगा, इस गांव से भाग जाओ। उसने बोला ये उंगली माल कौन है? तो प्रजा ने बताया ऐसे ऐसे माला बना के पहनता है वो। बोला कहाँ रहता है? बोले वहां रहता है। चलो मैं वहीं जाके मिल लेता हूं फिर उससे। उसने बोला महाराज क्यों जा रहे हो आप? वो तो मार देगा तुम्हें। अरे बेवकूफ, मैं इसलिए जा रहा हूं, वो बेचारा तड़प रहा होगा 1000 रुपए के लिए, तो मैं चला ही जाता हूं। मुझ पर उसकी तड़प नहीं देखी जा रही, मैं चला ही जाता हूं। मैंने देखा है
बंदा प्लान करने जा रहा है, बोला मत जाना। क्यों? वो तो नेगेटिव हुआ पड़ा है। अरे भैया, तुम उसके कहने से रुक गए, उस मंत्रा के कहने से रुक गए। अरे उसकी तड़प तो देखो, वो बेचारा नेगेटिव क्यों, पता तो करो, उसकी तड़प तो खत्म करो। और महात्मा बुद्ध को ये बात समझ में आती थी, वो चला गया। अब चला गया, उंगलीमाल ने देखा दूर से एक आदमी आ रहा है, तो उंगलीमाल ने क्या किया, बोला ये कौन है जो सरफरा मेरी तरफ आ रहा है? सालों बीत के यहां कोई नहीं आया, ये कैसे आ रहा है मेरी तरफ? तो उसके साहस को देख के एक बार तो वो सहम गया। फिर उसने बोला चला आने दे, साले को काटना ही तो है। उसने अपना हथियार लगाया, हथियार में जंग लगा हुआ था, और उसको पहनाने लग गया। अब जैसे ही महात्मा बुद्ध आने लग गया, नजदीक आने लग गया, ऐसे ही उसका मनोबल टूटने लग गया कि जरूर कोई साहसी आदमी होगा जो मेरे बारे में सुनने के बावजूद भी मेरे पास आ रहा है। 2-4 लोगों ने बोल दिया वो तो वहां काम करता, नहीं आएगा, वो नहीं आ सकता, वो तो बिल्कुल नेगेटिव है। अरे जाओ तो सही, क्या पता आ ही जाए। साहस तो करो। अब वो साहस उसका बढ़ता गया, महात्मा बुद्ध का, उसका मनोबल टूटता गया। और जैसे ही पहुंचा तो उसने बोला साधु भाग जा, तेरे को मार दूंगा, तूने मेरे को सुना नहीं, चल तेरे को एक मौका दे रहा हूं, तुझे किसी ने बताया नहीं होगा, अब मैं बता देता हूं मैं कौन हूं, और तू यहां से भाग जा। साधु ने बोला मैं तो तेरी इस तकलीफ को पूरी करने आया हूं, मैं तो तेरे दुख को खत्म करने आया हूं। बोला तुझे पता नहीं है, मैं तुझे मार दूंगा, तुझे काट दूंगा। बोला ये काम तो तू बहुत दिन से कर रहा है। अरे काटना है तो एक काम कर, ये पेड़ की डाली काट दे। उसने गुस्से में आके वो डाली काट दी। बोला अब एक काम कर, इस डाली को जोड़ दे। बोला ये कैसे हो जाएगा, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। बोला तू काटने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, छोड़ने का काम करता है, मैं जोड़ने का काम करता हूं। अरे काटना छोड़ना तो दुनिया करती है। आज मैंने ये कंपनी छोड़ दी, मैंने ये काम छोड़ दिया, मैं ये नहीं कर रहा, मैंने उसको तोड़ दिया। अरे जोड़ने का काम करके तो दिखाओ, महात्मा बुद्ध तो बन के दिखाओ। बोला मैं तुझे काट दूंगा। बोला मेरे को तू नहीं काट सकता। बोला क्यों? बोला मेरे को नहीं काट सकता, मैं अमर हूं, मैं आत्मा हूं। मेरे तू शरीर को काट सकता पर मेरे को नहीं काट सकता। उसकी बात सुन के वो भावुक हो गया और उसने उसके पैर पकड़ लिए कि महाराज तुम कौन आ गए। उसका भक्त बन गया। अब तो उसने उसके लिए उसका चेला बन गया और उसके लिए मतलब दिन रात सेवा करने लग गया। एक दिन महात्मा बुद्ध ने कहा मैं थोड़ा सा बीमार हूं, जा मेरे लिए भिक्षा मांग के ले आ प्रजा में से। अब वो प्रजा में जैसे भिक्षा मांगने गया तो लोग डर गए, भाई ये तो वही आ गया, ये तो उंगली माल आ गया, भाई मारो इसको। तो वो छत पर चढ़ के उसमें पत्थर मारने लग गए, चोट मारने लग गए। अब होता क्या है, जब तुम बुरे से अच्छे बनने की कोशिश करोगे तो चोट तो सब मारते हैं। मैंने अच्छा बनने की कोशिश की तो मेरे जिनको मैं प्रेमी समझता था अपना, जिनको अपना दोस्त समझता था, वही दुश्मन बन गए। बन तू करोड़पति, कमा तू पैसे, हम कमाने देंगे तेरे को। अड़ गए मेरे सामने, खड़े हो गए, रोज मेरे को इमोशनली मेरा मतलब कि वो एनीहाउ रोज मेरी सोच पे वार करे, मेरे घर वालों पे वार करे, मुझ पे वार करे, और आज भी करते हैं। आज भी छोटे छोटे पत्थर मारते रहते हैं। लेकिन मैंने AWPL पे आके सीखा कि भीषम टूटना नहीं है। सर ने इतना टैलेंट दिया है, जिस दिन से मैं सर से मिला हूं, आप देखते होंगे मेरा प्लान सुनते होंगे सीडी में, क्या उस प्लान को सुनने से तुम्हें ऐसा लगता है
कि कोई तुम्हें पैसे ना दे? किसने सुना वो प्लान? हाथ खड़े करें। दिल से सच्चाई से बताना, क्या उस प्लान को सुनने के बाद बंदा पैसा नहीं देगा? क्या जुड़ेंगे नहीं? क्या गुरु से लिया वो टैलेंट टोटली गुरुजी को नकल करता हूं। डायरेक्टर नहीं हूं, बड़ी रैंक पे नहीं हूं, लेकिन जिंदगी भर नकल करता रहूंगा। अब उंगली माल, जब पत्थर पड़े तो उसको चोट लगी, खून बहने लग गया, गिर पड़ा। किसी ने जाके बताया कि वहां तो उंगली माल में पत्थर लग रहे, मार लग रही है। तो बुद्ध जो साधु महात्मा थे वो गए और उंगली माल को उठाया, और उनको जब चोटों को देखकर बुद्ध महात्मा ने पूछा कि उंगली माल, चोट तो नहीं लगी? तो उंगली माल ने पता क्या बोला? गुरुजी मेरे को चोट नहीं लगी, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा को कोई चोट नहीं लगती। यहां मेसम नहीं खड़ा, ये सिर्फ एक बॉडी है। यहां आत्मा खड़ी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो AWPL में आकर काम करके, लोगों को ठीक करके, जिस गुरु ने, जहां हम डॉक्टर वकील से डरते थे, आज गुरु के आशीर्वाद से खुद ही डॉक्टर खुद वकील है। आज तो जो MBBS करके आ रहा है, जो MBBS करके आ रहा है, जिससे हमारे बड़े बड़े रिश्तेदार हमें डराते थे, तू क्या करता, मेरा बेटा तो MBBS कर रहा है, तू क्या करता है? तो हमें डर लगता था, हाँ भाई MBBS कर रहा है, करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है। लेकिन आज जब वो कहता है मेरा बेटा MBBS कर रहा है, तो मुझे हंसी आती है। मुझे हंसी आती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में इतने लोगों को ठीक नहीं कर पाएगा जितने हमने अब तक ठीक कर दिया। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हो तुम, बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, बहुत बड़ी लहर आने वाली है। इस लहर में बहते रहना, जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। कुणाल यादव जी ने कहा 70 करोड़ अब बेकार लगने लग गए। बोला था, पता क्यों? वो पैसे कुणाल को नहीं चाहिए, कुणाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा है। अब आत्मा क्या पैसे खाएगी? क्या आत्मा को भूख लगेगी? अब आत्मा का काम तो यह है सभी को परमात्मा बनाना। तो दोस्तों, ज्यादा समय मेरे को नहीं मिला है, जो भी समय दिया है इस समय में वो बातें कही है, अगर अमल कर गए तो सभी करोड़पति बनो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।